गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की है। भक्ति रस अमृत सिंधु 255। अनासक्तस्य विषयान् यथात् मम युञ्जता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब तक हम इस जगत में हैं तब तक हमें कर्म करना पड़ता है। हम कर्म करना बंद नहीं कर सकते। अतः यदि कर्म करके उसके फल भगवान श्री कृष्ण को अर्पित कर दिए जाए तो ये युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार की ओर प्रगति करता जाता है, त्यों त्यों वह भगवान के प्रति पूर्णतः समर्पित होता रहता है। अतः अंत में वह मुक्त हो जाता है और यह मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अपितु भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है माम उपैश्यसि, वह मेरे पास आता है अर्थात मेरे धाम वापिस आता है। मुक्ति की 5 विभिन्न अवस्थाएं हैं और यहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि जो भक्त जीवन भर परमेश्वर के निर्देशन में रहता है वह ऐसी अवस्था को प्राप्त हुआ रहता है जहाँ से वह शरीर त्यागने के बाद भगवत धाम जा सकता है और भगवान की प्रत्यक्ष संगति में रह सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन को भगवत सेवा में रत रखने के अधिक अन्य कोई रुचि नहीं होती वही वास्तविक सन्यासी है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित होते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है। अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। वह जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। वह काम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर भी कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। अतः वैष्णवाचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा भी न बुझे। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23:39। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आलोचना से परे उसी प्रकार वह भक्त भी सारी भौतिक आलोचना से परे हो जाता है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्वयं रूपा कदा वन्देऽहं श्रीरूपं साग्रजातं साद्वैतं सावधूतं वन्द्यं श्री राधा कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्ण श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नमस्ते सरस्वती निर्विशेष हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गौरीश कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये श्लोक भगवद गीता का 28वां। हमने कल श्लोक पढ़ा था, हाँ जी, यत करोसी यत स्नासी यत योगोसी ददासी यत, नहीं, अपनी एक्टिविटीज, अपनी क्रियाएं तुम मेरे को अर्पित कर। और परसों से अगले दिन पढ़ा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोड़ना, अपनी वस्तुएं मेरे को अर्पित कर प्रेम से। अब भगवान यहाँ पर दोनों वस्तुएं, दोनों श्लोकों के बाद इन तेरे को लाभ क्या होगा उसका, वस्तुएं अर्पण करने से और अपनी एक्टिविटी में को अर्पण करने से तेरे को लाभ क्या होगा, उसका यहाँ पर भगवान वर्णन करते बताते हैं कि शुभ अशुभ फल एवं मोक्ष से कर्म बंधना संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम पश्यसि। अर्थात सब प्रकार के कर्म बंधनों से तुम मुक्त हो जाए। सब प्रकार से तू शुभ कर्म भी करता है और अशुभ भी कर रहा है, शुभ भी और अशुभ भी। और ये नहीं कि इस जन्म के, जन्म जन्मांतर के अपने इस कर्म बंधन से, कर्म बंधन शब्द है, कर्म बंधन से तुम मुक्त हो जाए और माम पश्यसि, मेरे पास आ जाएगा, मेरे को प्राप्त हो जाएगा, अपने धाम वापस, अपने घर वापस। सारी क्रियाएं, एक चीज समझिए यहाँ पर इस श्लोक में हमने जब ये श्लोक पढ़ा, जानती देवरता देवान पितृ जानती भूतानी जानती भूतेजा जानती मध्य जिनोपी, कि मेरे में लगेगा, मेरी भक्ति करेगा, देवताओं की नहीं करेगा, पितरों की नहीं करेगा, भूत प्रेतों आदि की नहीं करेगा, मेरी करेगा तो फिर मेरे पास वापस आ जाएगा। और यहाँ भी भगवान यही बोल रहे हैं कि तू अपने आप को मेरे को अर्पित कर देगा, अपनी एक्टिविटीज वाले अपने, मैं कैसे अपने आप को अर्पित करूँ, मैं जो कुछ करता हूँ तो भगवान को अर्पित करूंगा, यद करो उसी कह दिया भगवान ने। तो जब अपने आप को तू मेरे को अर्पित कर देगा तो भगवान बोलते हैं जानती मध्य जिनोपी माँ, तो यहाँ पर भगवान बोलते हैं माम पश्यसि, वापस मेरे पास आए, अपने घर वापस, अपने धाम वापस, माम पश्यसि, मेरे को प्राप्त कर लेगा। और भगवान अपने धाम में बैठे हैं, भगवान बोलते मेरे को तो प्राप्त कर, मेरे पास ही आ जाए। कर्म शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं, फल शुभ भी होते हैं अशुभ भी होते हैं, है ना। भगवान के लिए कर्म करना इट इज कॉल्ड शुभ, और अशुभ किसे बोलते हैं, अपने लिए जो करते हैं, अपने लिए जो कर्म करते हैं वो अशुभ है। दो ही चीजें हैं, या मैं अपने लिए करूंगा या भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए। तो जो शुभ कर्म किसे बोलते हैं, जो भगवान की सेवा के लिए किया गया, और जो अशुभ किसे बोलते हैं, जो मैंने अपने लिए किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। फल शुभ कौन सा होता है, आपके कर्म करने से आपके अनुकूल परिस्थिति हो गई, शुभ फल मिल गया, और प्रतिकूल परिस्थिति हो गई, जो नहीं चाहते वो स्थिति आ गई, तो अशुभ फल मिल। और भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि जो भगवान का भक्त है, जब वो मेरी भक्ति में लगता है अनन्य भाव से, ना देवताओं की, ना पितरों की, ना किसी और अपनी सारे वस्तुएं और अपनी सारी एक्टिविटीज, अपनी क्रियाएं नियत करो उसी में सारी आज देंगे। भगवान ने फिर भी स्पेसिफिकेशन नहीं, यत स्नासी यत जोहोसी ददासी जाता है यत तपस्या। भगवान ने और भी जितने भी एक्टिविटीज थी उनके बारे में भी इसका वर्णन अलग से भी किया कि भाई
कुछ और नहीं समझ, सब कुछ इसमें आ गया, सब कुछ इसमें आ गया। तो जब भगवान के वो अर्पित हो गया तो फिर अशुभ तो करेगा ही नहीं, अशुभ कार्य तो करेगा ही नहीं। और अगर गलती से कई बार कोई ऐसी परिस्थिति आ गई, हो गया, तो भगवान उसे नहीं करने देंगे, भगवान उसके आगे ऐसी परिस्थिति ला देंगे कि अशुभ कार्य हो। हम पढ़ते ना श्रील प्रभुपाद लीलामृत में, बचपन में प्रभुपाद जी को रोग हो गया, भाई चिकन सूप पिलाओ, भाई नहीं भाई, पिता बोले ना भाई, फिर इसके बिना गुजारा नहीं है, भाई बाहर से बनवा के इसको पिलवा दो, घर में नहीं बनाने को, ब्राह्मण है आप, तो बाहर से बना के पिला दो। तो मान लिया कि ठीक है बाहर से बना के पिला दो। तो जैसे ही एक चम्मच मुंह में डाला, वॉमिट हो गया। भगवान रक्षा करते हैं फिर ऐसी स्थिति में, अंदर जाने नहीं देते उसको, वो इस तरह किया। तो कभी भक्त के पास ऐसी परिस्थिति आ जाए तो भगवान उसकी रक्षा कर देते, उसे गलत कार्य होने नहीं देते। और ना ही भगवान का जो भक्त जिसने अपने आप को भगवान के स्फूर्त कर दिया, अपनी एक्टिविटीज यथकुरुषि कर दिया उसने, तो वो अनुकूल परिस्थिति आ गई या प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, वो ना दुखी होता ना सुखी होता है। संभाव तो दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, दूसरे अध्याय में पढ़ाना शुरू नहीं पढ़ा। सुखे दुखे समय कृत, तो वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, उसके सामने कैसी भी परिस्थिति आ। और इस तरह जब वो अपनी एवरी एक्टिविटीज भगवान के स्फूर्त कर देता है, भगवान के स्फूर्त हो जाता है, अपने आप को कर देता है, तो एक भी प्रैक्टिकल कि उसका संसार के साथ संबंध ही खत्म हो गया, उसका संसार के साथ संबंध खत्म हो गया। तो हम क्यों भोग रहे हैं इस संसार में, इस संसार में बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं? भगवान इससे पहले बता चुके, कारणम गुणो संगोस्य सत योनि जन्म, कि गुणों के प्रभाव में होने से, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी होने से, तो जब भगवान की स्फूर्त कर दिया उसने अपने आप को, तो गुणों से तो अपने आप को ऊपर ही उठेगा। ये कितना किसी की इच्छा हो भगवान की तरफ चलने की, तो इससे सरल तरीका, भाई बोलते जाओ जो कुछ कर रहे भाई, भगवान आपको अर्पण, भगवान आप ओम तत्सत, ओम तत्सत कर दिए। अरे कहने का भाव कि जब आप भगवान को यहाँ पर 24 घंटे बिठा के रखोगे, तो फिर भगवान भी आपसे कोई गलत काम होने ही नहीं देंगे। अंदर एक कमरे में कितना भी घना अंधेरा क्यों नहीं हो, सालों सदियों से बंद है, किन्हें बल्ब जला दिया, अंधेरा तुरंत दूर हो जाता है। तो जब आपने अपने हृदय में भगवान को बिठा, बैठे तो हैं ही वो, लेकिन हम इस बात को समझते नहीं ना, मानते नहीं। जब आपने बिठा लिया हृदय में भगवान को अपने, तो फिर अभद्र सब खत्म हो जाएगा, अभद्र रहेगा ही नहीं, विकार रहेंगे नहीं आपके, गलत काम होने का नहीं आपको। भगवान तो पहले से ही आपके हैं, वो तो बोल चुके, माँ मैं वंश हूँ, जीव लोग मैं आपका अंश हूँ, आप मेरे अंश, मेरी संतान सनातन हो। हम भी उसकी तरफ देखने के लिए तैयार, हम उसकी तरफ देखने के लिए तैयार नहीं है, सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं है। प्रेमांजन भक्ति विलोचन संतैव सदैव हितेश, हम भगवान के साथ प्रेमा भक्ति का संबंध रखते नहीं,
भगवान के साथ एक फॉर्मेलिटी करते हैं, आगे कथा में बैठ गए, लेकिन अंदर वो प्रेम जागृति नहीं करने के लिए हम तैयार। वो तो बोलता है करो मेरे को, अपने साथ जोड़ो मेरे को, हम जुड़ने के लिए तैयार नहीं उसके साथ। निकालिए इसका वो तात्पर्य। गुरु के निर्देशन में कृष्ण भावना अमृत में रहकर कर्म करने को युक्त कहते हैं। पारिभाषिक शब्द युक्त वैराग्य है। श्री रूप गोस्वामी ने इस बात की व्याख्या इस प्रकार की, अनासक्त विषयान यथार्हम उपयुज्यता निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य उच्यते। श्री रूप गोस्वामी कहते जब तक हम इस संसार में है तब तक हमें कर्म करना पड़ता है, और कर्म करना बंद रह नहीं सकते, कर नहीं सकते। चेतन आत्मा चेतन है और कर्म के बिना रह ही नहीं सकती। नहीं, भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, अतः यदि कर्म करना बंद नहीं कर सकते, अतः यदि कर्म करके उसके फल भगवान को अर्पित कर दिए जाए तो ये युक्त वैराग्य कहलाता है। वस्तुतः संन्यास में स्थित होने पर ऐसे कर्मों से चित्त रूपी दर्पण स्वच्छ हो जाता है और कर्ता ज्यों ज्यों क्रमशः आत्म साक्षात्कार प्रगति करता जाता है त्यों तो वह परमेश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित होता रहता है। अतः अंत में वह मुक्त हो जाता है और ये मुक्ति भी विशिष्ट होती है। इस मुक्ति से वह ब्रह्म ज्योति में तदाकार नहीं होता, अब तो भगवत धाम में प्रवेश करता है। यहाँ स्पष्ट बोला गया माम पश्यसि, वह मेरे पास आता है, मेरे धाम आता है। अब यहाँ पर संन्यास युक्त संन्यास योग युक्त आत्मा शब्द है। संन्यास की परिभाषा बोली गई यहाँ पर प्रपात। संन्यास किसे कहते हैं? जो व्यक्ति, जैसे हम देखते हैं ना, संन्यास ले लिया, अपना घर बार छोड़ के निकल गया। यहाँ पर बोला गया घर में रहते हुए भी जो व्यक्ति अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाए रखने के अतिरिक्त वो कुछ नहीं करता, कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहता, वह वास्तव में सन्यासी है। 24 घंटे भगवान के बारे में सोचता है, कभी प्रचार करने के बारे में, मैं ऐसे प्रचार करना, ऐसे मैं कैसे मैं भगवान की सेवा अच्छे से कर सकूँ, तो दूसरों की देखता है सेवा करते तो अपने अंदर उत्साहित होता है। तो ये भावना किसी व्यक्ति के अंदर, तो बस यही सोचता रहता है कि मैं कैसे भगवान की सेवा। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोलते वो वास्तव में सन्यास। प्रभुपाद जी ने सन्यास की डेफिनेशन और भी दी हुई है कि वो गृहस्थी जिसके बाद भगवान ने सारे विषय वस्तुओं के साधन मुहैया करवाए हुए हैं, लेकिन उन विषय वस्तुओं के में साधनों में वो रत नहीं रहता, आसक्त नहीं रहता, है ना। सब कुछ है भगवान ने दिया हुआ, लेकिन उसमें अटैचमेंट नहीं है, तो वो सन्यासी से भी श्रेष्ठ है। वो घर में रहता हुआ भी वो उस सन्यासी से श्रेष्ठ है जो घर बार छोड़ के सन्यासी बना, उससे भी श्रेष्ठ है। ऐसा व्यक्ति भगवान की परम इच्छा पर आश्रित रहते हुए अपने को उनका नित्य दास मानता है, अथवा जो कुछ भी करता है भगवान के लाभ के लिए ही करता है, और जो कुछ कर्म करता है भगवान की सेवा करने के लिए करता है। बस काम कर्मों या वेद वर्णित कर्तव्यों पर ध्यान नहीं देता। कोई इस काम कर्मों में उसकी कोई रुचि नहीं होती, ना वेद वर्णित कर्तव्य, वेदों में हमारे कर्तव्य बताएंगे जीवात्मा वो सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है, किंतु शुद्ध भक्त भगवान की सेवा में पूर्णतः रत होकर ही कभी कभी वेदों द्वारा अनुमोदित कर्तव्यों का विरोध करता प्रतीत होता है, जो वस्तुतः विरोध नहीं है। इस बात को समझे आप। जैसे कोई व्यक्ति
पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा हुआ है। अब ये वेदों में वर्णित श्राद्ध कांड आ गया, वो नहीं कर रहा। हमें लगता है यार ये क्या, वेदों में बताया गया हमारे ये श्राद्ध कर्म तो करना चाहिए, अपने पितरों के लिए करना चाहिए, लेकिन वो कर नहीं रहा। ऊपर से लगता है ये विरोध करता है, लेकिन वास्तव में विरोध नहीं कर रहा। वो वास्तव में भगवान से घनिष्ठ रूप से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। वो उसे करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको ये पहले भी प्रकाश की मैंने कई बार बात बताई कि जो व्यक्ति पूरी तरह भगवान की सेवा में लगा हुआ है, उसे फिर किसी और प्रकार के वेदों में बने जितने भी काम कर्म वो करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर वो नहीं लगा हुआ तो उसे ये सारे करने पड़ेंगे। ये क्या बोला गया यहाँ पर कि सामान्य मनुष्यों के लिए वेद वर्णित कर्तव्यों को संपन्न करना अनिवार्य होता है। पितरों को नाराज नहीं कर सकते। पितर नाराज हो जाए तो अहित भी कर देते हैं। उनको अगर आप उनका नहीं देंगे, उनका हिस्सा नहीं उनको मुहैया करवाया जाएगा तो वो नाराज हो जाते हैं, आपका अहित भी करते हैं। तो लेकिन यहाँ पर बोला गया कि जो बोलोगे धीरे बात कर, बोला गया कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा में पूरी तरह लगा हुआ है, उस ऊपर से लगता है कि वो विरोध कर रहा है, वेदों का विरोध कर रहा है, ग्रंथों का विरोध कर रहा है, लेकिन वस्तुतः वो विरोध नहीं कर रहा, बल्कि वो भगवान से जुड़ा हुआ है। उसे ये करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो हर एक व्यक्ति को ये करना अनिवार्य है, इसके बिना गुजारा नहीं होगा। अतः वैष्णवों का, आचार्यों का कथन है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शुद्ध भक्त की योजनाओं तथा कार्यों को नहीं समझ सकता। अब हमारे को तो लगता है यार ये क्या कर रहा है, ये तो श्राद्ध कांड है, ये नहीं मान नहीं रहा, ये कर जहाँ कई बार हमें लगता है ये कोई गलत काम कर रहा है यहाँ कोई, लेकिन कहते हैं ना यहाँ पर कि ठीक शब्द है तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान। ऊपर से देखने में लगता है गलत काम करता है, लेकिन आप वैष्णव के कार्यों को समझ नहीं सकते। जैसे भगवान एक तीर से 100 शिकार कर लेते हैं, तो ऐसे जो वैष्णव आचार्य होते हैं, लोग होते हैं, वो भी एक तीर से, हमें लगता है कि पता नहीं किसी को सिखाने के लिए कुछ कर रहा है, किसी को समझाने के लिए कुछ ऐसा कर रहा है, तो वो उसकी एक्टिविटी उसी को मालूम। लेकिन क्योंकि हम लोगों का अंतःकरण मैला होता है, तो हम वो देखते हैं गलत कार्य करता, तो हम उसकी आलोचना करना शुरू कर देते हैं। लोगों की सबसे बड़ा अपराध बोला जाता है कि किसी वैष्णव की निंदा आलोचना करना। चलिए हमारे इस्कॉन में सबसे पहले पढ़ाया जाता है, ये जरूरी बोला जाता है कि किसी वैष्णव का, भगवत भक्तों का निंदा या आलोचना करना, ये बहुत बड़ा अपराध होता है। आपको समझ में नहीं आया, आप पता है ये भक्त है, लेकिन आपको लगता है तो आप क्या बोलते हैं न्यूट्रल हो जाना, कुछ नहीं बोलिए। समय आने पे आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, समय आने पे समझ आएगा। लेकिन हमारा अंतःकरण मैला होता है, हमने देखा यार जो व्यक्ति गलत काम कर तत्काल फैसला ले लेते हैं। उसकी पहले की अच्छी अच्छी एक्टिविटी साहब गोली मार ऐसा बंदा है तो गलत काम किया। एक गलत करने से हमने उसका अपना निर्णय तुरंत बदल लिया। एक गलत काम करने से आपको उसके बाकी के 99 काम भी नहीं, ये गलत है। तो वैष्णव को इससे ऊपर कोई उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम अपना काम खराब कर लेते हैं इस चक्कर में चलते हुए। इस प्रकार जो व्यक्ति भगवान की सेवा में रत रहता है या जो निरंतर योजना बनाता रहता है कि किस तरह भगवान की सेवा की जाए, उसे ही वर्तमान में पूर्णतः मुक्त मानना चाहिए। अब देखिए कि अपने आप को चेक कीजिए, जैसे हम क्या करते हैं। हम इस तरह की हमारे अंदर इस तरह की भावना होती है, तो प्लानिंग करते हैं यार आज बड़े या दूसरे को भगवान की सेवा में लगाना या खुद लगना, उसके लिए प्लानिंग करना।
ऐसा कभी हम सोचते हैं या नहीं सोचते? और भविष्य में उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आलोचना से परे हैं, उसी प्रकार वह भक्त भी समस्त प्रकार की आलोचनाओं और निंदा से परे होता है। शुभ अथवा अशुभ कर्म, किसी भी कर्म को किया जाए, उस जो भी संसार में हम करते हैं, उस कर्म का आदि भी होता है और उसका अंत भी होता है ना। और ऐसे उन कर्मों के फलस्वरूप जो आपके जीवन में परिस्थितियां आती हैं करते हुए, उस कर्म को करते हुए, है ना, उसका भी संयोग और वियोग होता है। कोई आप कर्म करते, कोई आपसे मिल जाता है, कोई आप एक मकान बनाना शुरू किया तो एक मिस्त्री आपसे जुड़ गया, तो मिस्त्री छोड़ के भी जाएगा। तो ऐसे कोई भी किसी भी तरह का कार्य करते हुए आपके साथ संयोग वियोग वाली भी परिस्थितियां आती हैं। जब कर्म और उसके फल निरंतर नहीं आपके साथ रह सकते, ध्यान से इस बात को सुनिए, जब आपके द्वारा किए गए कर्म और उनके फल निरंतर नहीं रह सकते, तो फिर उनके साथ आपका संबंध कैसे निरंतर रह सकता? और फिर आपने किसी विशेष वस्तु के लिए, ध्यान से समझिए इस बात, किसी विशेष वस्तु के लिए के साथ आपने अपनी अटैचमेंट की, ध्यान से समझिए, भाई ये मोबाइल है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ये मोबाइल आपके साथ हमेशा नहीं रहेगा। ये मोबाइल या कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष वस्तु, आपकी उसमें अटैचमेंट है, पत्नी में है, पति में है, किसी में भी है, आपके अटैचमेंट है, विशेष आसक्ति, वो आपके साथ हमेशा नहीं रह सकती। यह संसार का नियम सभी को मालूम है। जब वस्तु व्यक्ति विशेष आपके साथ नहीं रह सकता, तो फिर हम उस संबंध को तत्काल छोड़ के वो अपने आप को उस कर्म बंधन में बांध लेते हैं कि इस व्यक्ति के साथ मेरा अटैचमेंट था, तो जो किया दिया लिया वो सारा यहाँ संजोए बैठे रहते हैं, जो आपके कर्म बंधन का कारण बनता है। वस्तु तो रही नहीं, वो चली गई, व्यक्ति रहा नहीं, चला गया, लेकिन आप उसके साथ अपने को जोड़ के अपने कर्म बंधन में अपने आप को अटका लिया। आपने, इसीलिए बोला जाता है कोई विशेष प्राणी घर से चला गया, वो तो आपके साथ अपना सारा संबंध छोड़ के चला गया, वो तो आपको दोबारा आ नहीं रहा आपके पास, वो आपको जता नहीं रहा अपना कुछ है, और हम ताउम्र उसके साथ अपना संबंध बना के अपने आप को कर्म बंधन में बांधे रखते हैं। और परिणाम, आपकी इच्छाएं उसके साथ जुड़ी थी, भुगतनी पड़ेगी, अगला जन्म फिर ले लीजिए, किसी ना किसी रूप में फिर वो जुड़ेगा, किसी ना किसी रूप में आपके साथ फिर वो जुड़ेगा, तो कर्म बंधन का कारण बन जाता। तो ये बात बड़ी गहरी बात है, इसको समझिए। इसलिए अपना संबंध सिर्फ भगवान के साथ। अभी मैंने आप लोगों को बोला, कारणम गुणों संगो से सत सत योनि जन्म, हम इस संसार में बार बार जन्म क्यों लेते हैं कि ये सतो रजो तमो गुण में माया के साथ अपना संबंध जोड़ के बैठे, और वो आपको बता गया भी संबंध खत्म, हम फिर नहीं उस संबंध को छोड़ देते। अब मिलेगा कि आप फिर अधोगति की तैयारी करेंगे, आप फिर अधोगति में जाएंगे। इस संसार में कोई भी संबंध है जो आपका जीवन में शुरू होता है, उसका अंत भी होता है। आपके साथ संयोग हुआ, उसके साथ जुड़ा आपके साथ, तो उसके साथ वियोग होना अवश्य भावी है। ये संसार का नियम है, परिवर्तन संसार का नियम है। एक जैसी स्थिति कभी भी जीवन में नहीं रहती है, लेकिन हम
बनाए रखना चाहते हैं कि वो एक जैसी परिस्थिति बनी रहे, वो नहीं हो सकती। परिवर्तन संसार का नियम है और यही वजह है भुगतते चले आ रहे हैं हम लोग। और यहाँ पर बड़ा आसान विधि अब बताई गई है। इस बात को समझिए कि संसार में किसी के साथ कोई भी हमारा कोई स्थायी परमानेंट संबंध नहीं है। बार बार शास्त्र बोलते हैं, जैसे प्याऊ पे मिलते हैं सब लोग, छबील लगी, इकट्ठे पानी पिया, सब अपने अपने रास्ते लगे। नदी में तिनके बहते इकट्ठे होते हैं, कभी बिछड़ जाते हैं, फिर अलग अलग हो जाते हैं। तो वो वाला संबंध हमारा सभी के साथ है। हर व्यक्ति इस संसार में आता है आयाति कर्म संबंधात, अपने कर्मों के संबंध पूरे करता है, अभी कर्मक्षा पुण्य और नए कर्म लेने भोगने के लिए अगली तैयारी करता है। तो ये चक्कर जब आपको थोड़ा ज्ञान होना शुरू हो गया तो ये चक्कर से निकलने का प्रयास करना चाहिए। हम नहीं फंसे रहना, और ज्यादा नहीं फंसना है, मेरे को निकलना है। तो इसलिए जैसे बोलते रहे, एक दूसरी बात हो, यहाँ पर बोला गया शुभ अशुभ फल रहे। भाई काम कर्म करना, ये मैं आपको बहुत बार अच्छी तरह से समझा चुका हूँ कि पुण्य कर्म करना भी उतना ही घातक है जितना घातक पाप कर्म करना है, क्योंकि वो भी आपको कर्म बंधन में बांध रहा है। पुण्य कर्म किया तो उसका फल भी लेना पड़ेगा, और फल लेने के लिए जन्म लेना पड़ेगा। तो शुभ अशुभ कर्म बंधन, इसलिए भगवान ने यहाँ पर बोल दिया शुभ अशुभ। शुभ करना क्या है? जो कुछ आपके पास है भगवान को देना। जैसे मैंने कल बताया कि अर्पण करना किसे बोलते हैं? भगवान की वस्तु भगवान ही को, वो ले थोड़ा रहा आपसे, आपके अंतःकरण से, आपके मन से, भाई ये आपकी ही है। कैशियर को मैं भी आपके पैसे जब मेरे को उठाओ, यहाँ से उठ के मैं दूसरी सीट पे बैठूंगा, जरूर कैशियर बोला नहीं नहीं मैं तो इसी सीट पे बैठूंगा, पता जी मेरी है ही नहीं, परमानेंट सीट नहीं है, मैं तो निकलूंगा जहां से। तो इसलिए क्यों अपने आप को इस कर्म बंधन में बांध के अपना अधोगति की तैयारी करें? तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि ये भगवान ने बड़ा प्रैक्टिकल वे से, यत करोसी यत असनासी, बड़ा प्रैक्टिकल वे सारी कैटेगरीज वर्क किया गया। भगवान तत्पुरुषुआ कर और मेरे अर्पित परिणाम शुभ शुभ फल रहे मोक्ष कलिए। काम आप जो कर रहे हो वही करना आपने, लेकिन काम करने की विधि है। कल मैंने आपको एक भेजी थी, जो डेली कोट्स भेजता हूँ मैं, पप्पा जी की भेजता हूँ, गुरु महाराज जी की भेजता हूँ, औरों की भी की भेजता हूँ, राधा को भी स्वामी महाराज की भेजता हूँ ना डेट वाइज। कल मैंने एक भेजी थी आपको, गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, पढ़ी किसी ने? क्या थी? क्या थी, किसी ने पढ़ी? उसमें सिंपल बोला गया था, गुरु महाराज जी बोलते हैं कि आप कृष्ण दास होना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको गुरुदास बनना पड़ेगा। गुरुदास बन, तो गुरु ही है जो आपको ये सारी विधियां समझाएगा, जो आपको बतलाएगा कि जीवन जीना कैसे है। तो बेसिकली क्या होता है, ये भगवान की भक्ति करने, भगवान की शरण में जाने, ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है। गुरु की शरण में गए को नहीं है, गुरु की शरण में नहीं जाने के लिए तैयार, तो भगवान कैसे आपको अपनी शरण में ले लेंगे? तो आपको प्रैक्टिकल बताना चाहते हैं भगवान है कि तत्विधि परिनिपाते बोला भगवान ने। तो भाई
गुरु की शरणागति नहीं तू स्वीकार करेगा तो मेरी को तू कहाँ कर लेगा? कल को तो मेरे को आगे दिखाएगा। तो पहले भगवान सिखाना चाहते हैं गुरु के माध्यम से कि शरणागति किससे बोलते हैं, और गुरु के आगे किंतु परंतु नहीं होता। भाई प्रयास करूंगा, मैं देखूंगा, गुरु ने बोल दिया भाई ये काम करना तो इच्छुक है, होना चाहिए। फिर आपके लिए मरने मारने वाली नौबत क्यों नहीं आ रही? मेरे को गुरु ने मेरे बोला है, गुरु महाराज ने बोला है, मेरे को ये काम करना है। वही में किंतु परंतु या ये हम प्रयास करेंगे, क्योंकि जब भी कोई काम गुरु महाराज आपको बोलते हैं, इस बात को समझिए, वो आपको काम करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। वो आपको काम करने की शक्ति भी देते हैं। अब हम पहले ही नन्ना पकड़ ले, नहीं 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 ये हो नहीं सकता, ये प्रयास करेंगे, फिर भी आप कहते हो तो प्रयास करें, ठीक है छो। तो ये शरणागति का मतलब होता है, गुरु दास का मतलब होता है फिर बोलते हैं 18 अध्याय के 17वां श्लोक में कि मन मर्जी करने की छूट नहीं है। फिर आप सेवक का काम है भाई जैस सर, ये नहीं होगा, नहीं देखेंगे, प्रयास कर रहा हूँ, नहीं चलेगा। काम करना आपने, होना नहीं होना भगवान के हाथ में होता है, लेकिन आपने उस काम को पूरे लगन के साथ उसको करने का होना। तो एक काम तब भी किया जाएगा जब गुरु के ऊपर आपकी श्रद्धा होगी, विश्वास और श्रद्धा होगा गुरु के प्रति, तो ही कर पाएंगे। अब ना तो जहाँ पर श्रद्धा होती है, सब वो क्या बोलते हैं, परिस्थिति देख के मतलब फैसला लेना, देखेंगे जी करते हैं जी हो जाएगा, करेंगे, प्रयास करेंगे, पूरी तरह से करेंगे। वो प्रयास शब्द नहीं होता उसमें, होगा जी काम होगा, करेंगे, होना नहीं होना उसके आपकी तरफ से ये नहीं होना, ये नहीं होगा। तो गुरु दास बनने का मतलब है कि आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यहाँ पर पहले हो रही है। जब गुरु के प्रति शरणागति का भाव नहीं आपके अंदर आ रहा, तो भगवान के प्रति कहाँ से कर? जब गुरु को सरेंडर नहीं कर रहे हम, तो भगवान को सरेंडर कहाँ से आप कर? तो वो तो भगवान का प्रतिनिधि के रूप में तो आपके पास भगवान तो उसी प्रैक्टिकल दे रहे हैं, आपको ट्रेनिंग देना चाहते। हम ट्रेनिंग करना चाहिए, नहीं करना, इट इज अप टू यू। और जैसे ही हम इस ऊपरले श्लोक के तहत अपने जीवन को यापन करने, लेकिन जीवन यापन यथ पड़ोसी वाले श्लोक के अनुसार तभी होगा गुरु के अंडर गाइडेंस। वो आपको बताएगा कैसे मेरे को इस जीवन को चलाना है। जब उसकी गाइडेंस में जब हम जीवन को चलाते हैं, यथ पड़ोसी वाले श्लोक के ऊपर अमल करते हैं, तो फिर भगवान के साथ आपका एक अभिन्नता का रिश्ता अपने आप बनता चला जाता है। किंतु परंतु वाली बात खत्म हो जाती है, एक संबंध हो जाता है और भगवान के साथ। और ये गुरु की गाइडेंस के अंडर ही संभव, वही आपको समझाएगा कि ये कैसे देना है, कैसे आपकी एक्टिविटीज जितनी भी है और भगवान को कैसे समर्पित की जाए, ये गुरु ही आपको रास्ता दिखाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। कोई डिस्कशन? प्रभु जी इसमें लिखा हुआ ना, हरे कृष्णा, बोलो बोलो। तो जी इसमें लिखा हुआ ना कि वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। इसमें भगवान का क्या लाभ है? वो तो ऐसा बना, उनको तो सब कुछ है, हम करें ना। कहाँ लिखा है? अतः वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। तीसरे महीने जिस व्यक्ति ने ये 4 श्लोक है,
करता है, वह जो कुछ करता है भगवान के लाभ के लिए करता है। भगवान को क्या लाभ है? उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हमारे से, हमें पड़ता है। हमारे लाभ है, वो तो ऐसा है ना, सारा कुछ है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, कहने का मतलब होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए करता है। भगवान को लाभ का मतलब क्या होता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाना जाएगा। अर्जुन ने क्या किया? भगवान के लाभ के लिए। जैसे बोलते, आप बोल दीजिए कि युद्ध किया, पहले अपने लाभ के लिए नहीं करना चाहता, लेकिन भगवान के लाभ के लिए किया ना उसने, भगवान की प्रसन्नता के लिए। एक्चुअली हिंदी ट्रांसलेशन है, तो जो एक्चुअल इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा इसका शब्द मीनिंग। ट्रांसलेशन में हो जाती है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला। हाँ जी। और जी प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कथा में कि वो जो कृष्ण के भक्ति में सुबह से शाम तक मतलब लगातार लगा रहता है, निरंतर लगा रहता है, वो उसको वेदों का वो वेद परक, उसको 100% वेद का लकीर का फकीर बनने की जरूरत नहीं है। हाँ जी। तो प्रभु जी, जैसे हम कोशिश करते हैं भगवान कृष्ण की भक्ति करने की, और जैसे कई बार वीरवार आ जाता है तो पुरानी कहावतें मान्यता चली आ रही है कि सिर नहीं धोना, कपड़े नहीं धोने, बाल नहीं कटवाने। और कभी हमारे पास फंक्शन आया था भगवान कृष्ण का, जिसमें हमारे को वो करना पड़ता है। तो प्रभु जी, इस हम बचे रहेंगे कि हम नहीं, मतलब हमें ये प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन समझ में आएगा? मैं प्रभु जी एक बात समझिए कि आपकी बात का जवाब इसमें आ जाएगा कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पितरों को दिए जाने वाला तर्पण भी मैं ही हूँ। तो जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, भगवान को आपने प्रसन्न कर लिया, तो फिर पितर अपने आप प्रसन्न होंगे कि नहीं होंगे, ये बताइए। पेड़ की जड़ में पानी डाल दिया, पेड़ की जड़ में पानी डालेंगे तो पत्ते टहनियों को, पौधों और दूसरों उनको फूलों को अलग से पानी देने की आवश्यकता होती है क्या? लेकिन इसके लिए यह जरूरी है कि आप पूरी तरह भगवान के ऊपर आश्रित होने चाहिए। फिर जैसी भी परिस्थिति आ जाए, है नहीं, मतलब जब भक्त अपने आप को भगवान के पूरी तरह समर्पित कर देता है, तो फिर उसके सामने जो कोई भी सुख दुख, अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, जो भी परिस्थिति आती है, वह सारी की सारी परिस्थितियां दया, भगवान की दया और भगवान की कृपा के रूप में ही उसके सामने फलीभूत होती हैं। भगवान की दया और भगवान की कृपा के, है नहीं। जब जब आपके सामने कोई परिस्थिति आ गई, आपके अनुकूल परिस्थिति आ गई, तो आप उसे भगवान की दया मानेंगे। भगवान ने मेरे ऊपर बड़ी दया कर दी, ऐसे अनुकूल परिस्थिति भगवान ने भेजी मेरे ऊपर। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, तो वह उसमें आप उसमें भगवान की कृपा मानेंगे उसे। दया और कृपा में अंतर क्या होता है प्रभु जी? इस बात को समझिए कि भगवान प्यार स्नेह करके जीव को जो कर्म बंधन से मुक्त करते, तो वह दया होती है। और जब ताड़ना करते, भगवान मारते, प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा कर देते हैं, पापों का नाश करने के लिए उसको कई बार उसको देते हैं, तो वह भगवान की कृपा होती है ना। हम बोलते हैं ना कि भगवान ने सुख दिया तो भगवान की कृपा, और दुख दिया तो अधिक कृपा। आप मेरी बात समझे ना? तो वो भगवान ने जब भगवान जैसे माता बच्चे को प्यार भी करती है और ताड़ती भी है, मारती भी है, लेकिन भगवान माता के स्नेह में कोई कमी तो नहीं होती ना बच्चे के प्रति? नहीं। तो वो स्थिति भक्त अपने आप को उस परिस्थिति में मानता है। तो लेकिन ये कब होगा? जब आप पूर्णतः भगवान के ऊपर आश्रित हो गए। ये जो अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं ना प्रभु जी, परम गुह्यम ज्ञान, ये जो 9वां अध्याय जो चैप्टर कर रहे हैं हम,
मैं भक्त किस प्रकार से होना चाहिए हम पढ़ चुके पहले। और भगवान के ऊपर आश्रित होता है, दैवम आश्रिता, दैवम प्रकृति में आश्रिता, भगवान के ऊपर आश्रित होता है। भगवान जैसी मर्जी परिस्थिति में बोला है सततम कीर्तन, तो वो अपना निरंतर उसके कीर्तन में लगा रहता है, वो अपने कीर्तन में ढील नहीं आने देता। तो दुख आ गया सुख आ गया वो ये नहीं देख रहे मेरे जीवन में दुख आ गया तो मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम लूँ, मैं थोड़ा रो लूँ, या मैं अपना ना, वो भजन को और मजबूती से पकड़ता है और मजबूती से करता है उसको भजन को। दोनों ही परिस्थितियों में वो भक्त जो होता है वो प्रसन्न चित्त रहता है। और क्या ये भावना, अपने आप को सम भाव रखना, भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने इसे बोला समत्वम योग उच्यते, ये वास्तविक योग है। ये योग की परिभाषा है जो भगवत गीता में भगवान ने दूसरे अध्याय में बोली, समत्वम योग उच्यते। इस प्रकार से सुखे दुखे लाभ हानि जय अजय इस बार अपने परिस्थिति में रखता है। तो अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति, संयोग हो गया वियोग हो गया, मर गया घर में आ गया, वो किसी भी स्थिति में प्रभावित नहीं होता, बल्कि अपना भजन में अपने आप को दृढ़ करता रहता है। तो दैट इज कॉल्ड समत्वम योग उच्यते। वो वास्तविक योग वो कर रहा है, वो योग वो साधना योग साधना चाहिए। ये जो दूसरी योग साधना बोलते हैं अष्टांग योग जिसे बोलते हैं, तो भगवत गीता भागवतम पुराण के प्रभु जी 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से बोलते हैं न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्मम उद्वा न त्यागो न स्वाध्याय न त्यागो न तपसा यथर भक्तिर मम ऊर्जिता। एकमात्र मेरी प्रेम में सेवा, जो मैं जैसे दे दूं, जैसे खा लिया नहीं दिया तो उपवास रखा, वो वाली। तो ये ट्रेनिंग गुरु के माध्यम से होती है। पहले तो गुरुकुल होते थे, ये ट्रेनिंग होती थी। अब गुरुकुल नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है। और अब तो ये है कि जो जैसी परिस्थितियां उसी अनुसार अपने जीवन को गुरु के माध्यम से चलाना। हाँ जी बच्ची पर भी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ हाँ आजकल श्राद्ध का दिन चल रहे हैं। हाँ जी मैं आज मेरे पिताजी का श्राद्ध था जी, मैंने श्राद्ध किया, तो मैंने इस कामना से किया कि मैं बहुत प्रार्थना की थी कि मेरे पिता कहीं भी है, किसी भी लोग से है, आप उनको अपने शरण में रखना, उनको अपने चरणों से लगाए रखना, और कोई इस खुशी में है तो उनको अपने साथ रखना। तो मैं ये प्रार्थना करके मैं श्राद्ध करता हूँ, तो फिर उसमें कोई आर्थिक बर्फ नहीं प्रभु जी, आपने घर में ब्राह्मण बुलाया होगा। ब्राह्मण ने बुलाया, किसी वैष्णव को बुलाया होगा अपने घर में। प्रसाद भगवान को ऑफर किया, वो प्रसाद हो गया, और वो उसी प्रसाद में से हमने ब्राह्मण को जाके दे दिया और उसको प्रार्थना की आप एक्सेप्ट कीजिए। और भगवान से हमने ये प्रार्थना के साथ में कि भगवान जो पुत्र है वो भी किसी और जोनी में है उनको अपने चरणों से दूर लगाया, किसी जोनी में है उनको अपने चरणों से लगाया। ठीक है प्रभु जी, अपनी भक्ति देना। तो ठीक श्राप भी हो गया, और वो हमारा जो पुत्रों के प्रति भावना वो भी होगी। पुत्र भी हमारे पुत्र जैसे सन हो गए कि उनको प्रभु जी, पितर तो इसी से प्रसन्न हो जाएंगे। आप उनके निमित्त बैठ के अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठ के आधा घंटा जप कर दीजिए या कीर्तन कर लीजिए अपने घर के सदस्यों के साथ बैठ के, उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। वो तो अभी हमने बोला ना कि पेड़ की जड़ में पानी दे दिया तो सब प्रसन्न हो जाते हैं उससे। मैं आपको पहले भी एक बात बताई थी, आपने अपने ध्यान में, आपको याद है कि नहीं याद है, कि एक कि किसी की डेथ हो गई थी, तो ब्राह्मण ने बोला कि मैं इतने पैसे लूंगा आपके घर में आने के, इतने आपको सारा कुछ करने के, और जो गुरु पाठ भी कराऊंगा, गुरु पुराण का पाठ करना है, इतने पैसे, इतने खाने के पैसे लूंगा मैं। इतने उस समय कोरोना चल रहा था, तो वो उसने अपनी कंडीशनें रखी कि मैं और कुछ नहीं करूंगा, मेरे को आने जाने का किराया भी दोगे पैसा। अब ब्राह्मण के लिए तो ये उचित नहीं है मांगना, अपने मुंह से मांगना।
और अगर ब्राह्मण मांग के कुछ कर रहा है तो कितना फलीभूत होगा ये तो हम लोग आप समझ ही सकते हैं। तो इस बार में मेरी हायर अथॉरिटी से इस कोण में बात हुई थी, बड़े महाराज लेवल के 2-3 लोग थे, उनसे आपस में मेरी एक बार बैठे थे, चर्चा हुई, तो बोले थे कि उनको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, अपने घर में बैठ के 1 घंटा उस पितरों के निमित्त, उस जाने वाले के निमित्त आप कीर्तन कर लीजिए, जाप कर लीजिए, घर के सदस्यों के साथ बैठ के, उसी से आपका काम हो जाता है। तो ये ठीक है प्रभु जी, आप जो कर रहे हैं इट्स ओके। हाँ जी। अरे गरुड़ पुराण का कोई यही जब आप देश को फॉलो करते हो कि गरुड़ पुराण भी हम पढ़ रहे, हम गरुड़ पुराण भी पढ़ते हैं और कभी जो है हमारा नहीं, गरुड़ पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रभु प्रभुपाद जी ने कहीं नहीं इसको रिकमेंड किया। गरुड़ पुराण पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते थे कि नित्यम भागवत सेव्या, उसी से काम हो जाएगा। भागवत सेव्या, नित्यम भागवत सेव्या से ही अपना काम हो जाएगा। पुराण है वो उसको हम उसी टाइम पढ़ा जाता है। प्रभु हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है, हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि हमारे गुरु ने रिकमेंड नहीं किया, हम अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाने शुरू कर देते हैं। नहीं यार पढ़ लो, क्या दिक्कत है, वो भी तो पुराण है। हम भागवतम पुराण में क्या पढ़ते हैं कि क्या उसे बोलते हैं, वेद व्यास जी ने जब लिख दिया, वो मन में अशांति थी उनके, वो उनको मन अशांत हो गया उनका सारे 17 पुराण लिखने के बाद। तो आके जब नारद मुनि आए, उनके पास आए, पहले स्कंद में आपने पढ़ा ना प्रभु जी, और तो फिर वो क्या शब्द बोलते हैं कि तुमने अनुचित घृणा युक्त कार्य कर दिया, उसने पुराण लिख दिया, जो तुमने 17 पुराण लिख दिए। तेरे को सिर्फ जो लिखना चाहिए था वो लिखा नहीं, भागवतम पुराण, और जो नहीं लिखना चाहिए था वो तुमने लिख दिया। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ प्रभु जी? और फिर हमारे गुरु महाराज ने, प्रभा जी ने कहीं रिकमेंड नहीं किया। फिर हमारे गुरु महाराज ने कहीं रिकमेंड नहीं किया। प्रभु जी प्रभा जी ने जिन पुराणों से श्लोक लिए थे ना, जिन पुराणों से श्लोक लिए, पद्म पुराण से लिया, गरुड़ पुराण से लिया, स्कंद पुराण से लिया, मार्कंडे पुराण से उन्होंने श्लोक उद्धृत किया अपने भागवतम लिखते हुए उन्होंने। तो उन श्लोकों की एक अलग बुक है, मेरे को उस बुक का नाम नहीं ध्यान आ रहा है, मैंने भी आप लोगों को सभी को बताया था कि वो बुक देख सकते हैं आप, प्रभा जी की। मेरे को नाम, पीले रंग का उसका कवर है, पर इस्कॉन के मंदिरों में मिल जाती है वो। उनमें सारे वो श्लोक हैं जो प्रभा जी ने अपनी भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भगवद गीता लिखते हुए जिन दूसरे पुराणों से श्लोकों का उन्होंने उच्चारण किया, वो सारे श्लोक उनमें हैं। देखना चाहते तो उन श्लोक को देख सकते हैं हम। हाँ जी प्रभु जी, आपका धन्यवाद है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। और कुछ? इसमें लिखा है ना, हाँ जी भगवत नाम जाना ध्रुव है, ध्रुव मतलब निश्चित। हाँ जी, ध्रुव मतलब होता है निश्चित, सुनिश्चित। और जो आप बुक बता रहे हो उसमें भी ऐसे जैसे लिखे आप श्लोक ऐसे समझाया हुआ, जो प्रभुपाद जी ने जो बुक में से यह श्लोक एक सूची अलग से बुक हुआ है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो उसमें भी ऐसे विशेष ऐसे समझाया होता है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उसमें भी है, सारे तात्पर्य हैं उसमें। प्रभा जी के जितने भी श्लोक से उन्होंने लिए हैं, वो बुक का नाम है चुनिंदा श्लोक, नहीं ऐसा कोई नाम है, मेरे को नाम नहीं उसका ध्यान जा रहा था, मेरे पास पढ़ी है बुक। एनीवे, और कुछ? शेर बर्बाद की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगली क्लास कल सुबह
8:45 से 8:45 आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। श्री भगवान की